ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। वञ्चकल्प श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। गोपिकान्त गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गौरत्विषये नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखां करोति वाचालं मंगलं कीर्तिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। हरे कृष्ण। जहाँ तक मुझे याद है हम लोग जब वृंदावन में थे, वृंदावन में रामनवमी होती थी, उसके बाद में फीस्टिंग होती थी, मतलब अन्न प्रसाद होता था जहाँ तक मुझे याद है। तो पता नहीं, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम प्लेस का होता है। तो पर वृंदावन में क्योंकि मैंने रामनवमी हर बार वृंदावन में ही निकाली है, तो जहाँ तक मुझे याद है 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद ही हुआ है वहाँ पे। तो यदि माता जी एकादशी फास्टिंग होती है तो महाराज बोलते हैं ना कि अब एकादशी रहना है, मतलब 12 बजे तक निर्जला रहो। और नहीं, महाराज ने ऐसे बोला कि 12 बजे के बाद फास्टिंग तोड़ लेना। क्या हम 12 बजे तक क्या निर्जल रहो? मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि यदि हाँ, ऐसी 12 बजे फास्टिंग तक होती तो निर्जल होता है। हाँ, तो महाराज ऐसे बोलते हैं ना कि 12 बजे तक निर्जल रहना, उसके बाद एकादशी फास्टिंग ऐसा हम्म। होता तो नहीं तो फिर महाराज से क्यों बोलते हैं कि नहीं, 12 बजे अन्न के बाद प्रसाद फास्टिंग। वृंदावन में भी जहाँ तक मुझे याद है अन्न प्रसाद ही होते हैं, हम लोग तो खा लेते थे वृंदावन में। क्योंकि वही मैंने तभी बोला कि जैसे टेम्पल अथॉरिटी जिसका जैसा कहती है वैसे चलो लोकल टेम्पल्स के अकॉर्डिंग। तो वही है जहाँ तक मुझे, हमने रामनवमी वृंदावन में निकाली है तो वहाँ पे। बट जहाँ तक इतना एक मैंने ये भी सुना है, वैसे विष्णु तत्व का निर्जल ही होता है, निर्जल नहीं एकादशी होता है। अब वृंदावन में थे तो वहाँ तो आ नहीं पाया, अब पता नहीं। अ, जैसा जिसको जैसा ठीक लगे वैसे करो। मैंने वैसे निर्जल नहीं रखा, मैंने पानी पिया क्योंकि मुझे ना हेडेक सी चल रही है, I don't know क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ चल ही रहा है। हाँ, चलो विल बिगिन। वी आर स्टडिंग कैंटो 1 चैप्टर 8 प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी टेक्स्ट 28। मन्यतं कलम ईशानम अनादिनिधानं विभु समं चरन्तं सर्वत्र भूतनं यन्मिथा कली। मन्यत्वं कलम् अश्याम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतनं यन्मिथा कलिः। मन्यत्वं कलम् ईशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतनं यन्मिथा कलिः। आस्था श्लोका पढ़ो, पढ़ो श्लोका पढ़ो। मान्यं अनादिनिधनं विभु समं
चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितं कले। पूजा माता जी आप पढ़ो। मान्ये त्वं कलम् इष्णाम् अनादि निधानं विभुवं समं चरणात्मं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कली। Word to word meaning. Manya, I consider Twam, your lordship, Kalam, the eternal time, Ishanam, the supreme lord, Anadi Nidhanam, without beginning and end, Vibhum, all pervading, Samam, equally merciful, Charantam, distributing, Sarvatra, everywhere, Bhutanam, of the living beings, Yat Mitaha, by intercourse, Kalihi, dissension. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. My Lord, I consider your Lordship to be eternal time, the Supreme Controller without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissension between the living beings are due to social intercourse. So, क्या बोल रखा है यहाँ पे कि आप ही इटर्नल टाइम हो, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, ऐसे भी पढ़ा कि कृष्णा से आई एम द टाइम. He is the supreme controller without beginning and end, all pervasive one. इस पे कल भी हम लोगों ने डिस्कशन की थी. I'll read the purport first. Kunti Devi knew that Krishna was neither her nephew nor an ordinary family member of her paternal house. तो कुंती महारानी को इतना तो ज्ञात था कि जो कृष्ण है, maybe he is playing the role of a nephew, but he is not the nephew, neither the ordinary family member. She knew perfectly well that Krishna is the primeval Lord who lives in everyone's heart as the super soul Paramatma. कि हर किसी के हृदय में वो परमात्मा स्वरूप में. Another name of Paramatma feature of the Lord is Kala or eternal time. Eternal time is the witness of all our actions, good and bad, and thus the resultant reaction are destined by him. It is no use saying that we do not know why and for what we are suffering. We may forget the misdeed for which we may suffer at this present moment, but we must remember that Paramatma is our constant companion, and therefore he knows everything past, present, and future. और जो परमात्मा ये हम सबको पता है, he is a constant companion. He knows everything. आप कुछ छुपा नहीं सकते हो उनसे. And therefore he knows everything past, present, future. And because the Paramatma feature of Lord Krishna destines all action and reaction, he is the supreme controller also. Without his sanction, not a blade of glass can move. One second. So he is the supreme controller also. Without his sanction, not a blade of grass can move. The living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is the cause of suffering. The devotees of the Lord do not misuse their freedom, and therefore they are the good sons of the Lord. Others who misuse freedom are put into miseries destined by the eternal Kala, Samay. The Kala offers the conditioned souls both happiness and miseries. It is all predestined by eternal time. As we have miseries uncalled for, so we may have happiness also without being asked, for they are also predestined by Kala. No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. Everyone is suffering and enjoying the result of his own destiny. This destiny is made by the living being in course of social intercourse. Everyone here wants to lord it over the material nature, and thus everyone create his own destiny under the supervision of the Supreme Lord, and he is all pervading, and therefore he can see everyone's activities. And because the Lord has no beginning or end, he is known also as the eternal time, Kala. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? That Krishna कह रहा अब भगवान क्या है? He is the काल टाइम है, ठीक है. And being an eternal time, he witness our all action. तो हमारे जो कार्यकलाप है उसको विटनेस कौन कौन करता है? देवी देवता करते हैं, हवा सूर्य करते हैं. And the Paramatma specifically who is in our heart, जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप है. He is sure to be like seeing our all activities, witnessing every moment. वो हमारे हर समय पे हमारी के एक एक चीज को विटनेस करते हैं. तो वन कैन नॉट अगर कोई बोले कि कृष्णा आई एम सरेंडर टू यू, कृष्णा नोज मोर देन यू. वो आपसे ज्यादा जानते हैं आप कितने शरणागत हो.
because we cannot cheat him. He knows even our thought process. हमारे जो विचार होते हैं, हम चाहे बाहर से बड़ा कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया, मगर अंदर से we might be saying something else. He knows. We cannot hide from him. He knows our duplicit nature. और ये भी कहा जाता है, expression says the freedom is given how much you deserve. आपको जितना deserve है उतना freedom दिया जाता है. मतलब free will is there for all of us, but we misuse our free will. हम लोग उसका क्या misuse करते हैं, यदि हम भक्ति में नहीं लगते, हम माया में लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी freedom का misuse करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या भुगतना भी पड़ता है. ऐसे कृष्ण की सैंक्शनिंग के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता. तो ये हम लोगों ने पहले भी बहुत बार चर्चा की है इस पे कि भगवान की सैंक्शन और विल में अंतर है. तो सैंक्शन मतलब जैसे चोरी करता है उसको भी सैंक्शनेंगे, मगर रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे. तो यदि हम माया को चुनेंगे, सैंक्शनिंग उसकी भी है, मगर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस हमको भुगतने पड़ेंगे, उसकी सजा भी मिलेगी ना. लात खुद से भी खाने पड़ेंगे माया के. दैट वी हैव टू सफर. ठीक है. देन अनदर पॉइंट यहाँ पे था दैट इसमें और चीज यहाँ पे तात्पर्य में प्रभात बताते हैं, कहते हैं कि कृष्ण जो है सुप्रीम कंट्रोलर, कांस्टेंट कंपेनियन है. तो इसे लॉर्ड कृष्ण डिस्टाइंड ऑल एक्शन बिकॉज द परमात्मा फीचर ऑफ लॉर्ड कृष्ण डिस्टाइंड ऑल एक्शन एंड रिएक्शन. तो हमारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वो भगवान पूरी तरह से जानते हैं, ये नहीं कि उनसे कुछ छुपा हुआ है. नो. और हमारे जो हमें आगे सफरिंग मिल रही है वो कौन से कारण की वजह से पता नहीं. और यहाँ पे एक चीज बोली थी कि जैसे सुख है, दुख है, मतलब सुख है बिना बुलाए आता है, तो सुख भी बिना बुलाए आता है. आपके जैसे कर्मस हैं, अकॉर्डिंगली यू विल सफर और एंजॉय. सब कुछ क्या होता है, प्री डिस्टाइंड होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कर्म, एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्री डिस्टाइंड है. भक्ति प्री डिस्टाइंड नहीं है, भक्ति तो हम अपनी इच्छा से लेते हैं. सो और ये भी बोला कि नो वन इज देयर फॉर आइदर ऑन एनिमी और फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड. कोई भी भगवान का ना तो दुश्मन है ना तो मित्र है. एवरीवन इज सफरिंग एंड एंजॉयिंग द रिजल्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. जैसे कल कोई किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या ये हमारे कर्मों के, हम लोग जो भी इंजॉय कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, हमारी करनी है. हम इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते कि आपकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं तो भक्त बन गया हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ. वो कहाँ कर रहे हैं, आप ही का किया था. किसी को आपने मारा होगा तो आपको मार पड़ रही है, किसी को चोरी की होगी तो आपकी भी हो रही है. तो ये एक्शन रिएक्शन, दिस इज ऑल योर ओन. कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप. जैसा बीओगे, बीज बोओगे, उतने ही ऐसा ही पाओगे. कहते हैं बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से हुए. तब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाने फिर आपने. तो भी कहते हैं कि अपने कर्मों में, कार्यों में जैसे आपने किया होगा, सो लेट्स से वी आर डिवोटी. डिवोटी में तो एक्शन रिएक्शन ही नहीं है. And तभी लोग जैसे जनरली हमारे जो कर्मकांडी लोग तो पुण्य कर्मों में होते हैं, चलो जी पुण्य करो जी, दान दे देते हैं, थोड़ा यज्ञ वज्ञ करते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, आगे का जीवन अच्छा रहेगा. अच्छा तो रहेगा, ऐसी बात नहीं है, मगर आप बोलो कि कष्ट नहीं हो, ऐसा नहीं है. कष्ट तो भी रहेंगे. ये है कि थोड़ा अच्छा परिवार हो जाएगा, तुम आपकी पास एक्टिविटी की वजह से यू माइट बी हैव अ वेरी रिच फैमिली, मगर उनका यही भौतिक जगत में सुविधा नहीं है ना. ये कष्टों का निवारण तो नहीं है. सही कष्ट तो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. तो उसका निवारण एक ही है और वो है भक्ति, भगवान के चरण कमलों में डिवोशनल सर्विस. डेस्टिनी इज मेड बाय द लिविंग बीइंग इन कोर्स ऑफ सोशल इंटरकोर्स. तो जो हम यहाँ पे सोसाइटी में रहते हुए सोशल इंटरकोर्स में जो भी कार्य करते हैं, वो हमारी डेस्टिनी आगे की बनाता है. तो अभी भी इफ यू आर वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज योर डेस्टिनी, यू आर गोइंग टू गोलोक. एंड इफ यार कहते हैं he is all pervading and therefore he can see everyone's activity. और अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आप आगे जाके बुरे भुगतोगे. Because the Lord has no beginning no end. और यहाँ पे ये भी था कि जो भगवान के नियम पालन करते हैं वो भगवान के अच्छे सन हैं, अच्छे पुत्र हैं, जो उनके आदेशों का पालन करते हैं. जो नहीं करते हैं miscreants हैं, and they have to suffer a lot, है ना. So the point in the conclusion I must say that the destiny is in our own hand. हमारे अपने हाथ में, हम लोग खुद अपना डेस्टिनी बना सकते हैं. जैसे बोला कि हम खुद ही अपने करते हैं, मतलब जो भी कार्य है उसका भुगतान या कुछ वो हमें खुद ही करना पड़ता है. तो बी वेरी श्योर. मगर डिवोटीज के केस में कृष्ण इंटरवेन करते हैं, वो कृष्ण के प्लान्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मगर जनरली हमारे खुद के कर्म होते हैं कि हमें भुगतना पड़ता है. तो मेक श्योर डोंट गेट entangled in karmic activities, better to perform actions in Krishna consciousness, then you're all fine. ठीक है. पिछले जो किया तो किया, छोड़ो. कृष्ण कहते हैं मेरे को शरणागत कर दोगे मैं सब ले लूंगा, चिंता मत करो.
So don't think about the past, just now surrender on to the Lord. ठीक, यहाँ पे आगे बताते हैं, न वेद कश्चे भगवं चिकीर्षितं तवेह मनस्या निर्णम विडम्बना न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् देवस्य च यस्मिन् विशामतिर्निर्णम्। क्या लिखा है? O Lord, no one can understand your transcendental pastime, which appear to be human and so are misleading. Obviously, सभी क्या इसको साधारण मान लेते हैं, इतना उनकी दिव्यता नहीं समझ पाते और मिसलेड हो जाते हैं। You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. इसका मतलब भगवान पार्शियल नहीं होते। People only imagine that you are partial. भगवान, लोग कहते हैं आप तो पार्शियल हो, हमारे की सुनोगे, अमीरों की सुनो, गरीबों की कौन सुनता है? गरीबों की तो भगवान भी नहीं सुनते। लोग ऐसे कई बार बोलते हैं, हम तो नहीं जाते कि हमें क्यों सुनोगे आप, कई बार ऐसे बोलते। बट लॉर्ड इज इम्पार्शियल। Obviously, special favor is given to the devotee. That is natural. माता पिता के जो बच्चे हैं वो अच्छे से पालन करते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा फेवर मिलता ही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स इम्पार्शियल हो जाते हैं, अपने बच्चे के प्रति बराबर रहते हैं, बराबर खाने को देंगे। मगर अब देखिए, भगवान है तो हवा पानी तो सभी को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऑक्सीजन सबको मिल रहा है, भोजन सबके लिए कि नहीं मिल रहा है? पार्शियलिटी कहाँ है? सबको दिया जा रहा है ना। So Lord is not partial. Yeah, obviously special favor is for the devotee, but he is not partial. The Lord mercy upon the fallen soul is equally distributed. He has no one as a specific object of hostility. The very conception of personality of Godhead as human being is misleading. His pastimes appear to be exactly like a human beings, but actually they are transcendental and without any tinge of material contamination. जैसे भगवान राम जी के नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह pastimes होंगे, very simple pastimes. जैसे माता सीता किडनैप होते हैं, वो रोते हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह की पत्नी किडनैप होगी, ढूंढने जाते हैं, लेके आते हैं, लड़ाई करते हैं। Normal story seems like, but these are very extraordinary transcendental pastimes. जिसका हमें ज्ञात तभी होगा जब हम शुद्ध भक्तों से उसका श्रवण करते हैं, ये शास्त्र से अध्ययन पढ़ते हैं। खुद के मेंटल स्पेकुलेशन में जाएंगे तो उनको साधारण नहीं समझेंगे, मगर साधारण नहीं है, दिव्यता को नहीं समझ पाते। So he is undoubtedly known as partial to his pure devotee, but in fact he is never partial. Okay? As much as the sun is never partial to anyone. सूर्य किरणें पड़ेंगे ऐसा तो नहीं है कि यहाँ नहीं इधर नहीं, इसके घर पे नहीं देनी है, दूसरे घर पे देंगे। It goes everywhere. So darkness and light are two opposite conceptions, but this does not mean that the sun is partial and distributing its rays. Sun rays are open to everyone, but the capacity of respectable differ. अब सूर्य की किरणें तो हर जगह हैं, कौन कितनी लेना चाहता है उस पर निर्भर करता है। अब किसी ने अपने घर में पेड़ लगा रखे हैं बड़े सारे, सर्दियों के दिनों में तो उसको धूप आएगी क्या? छाया से वो धूप रुक जाएगी। अब किसी के घर में पेड़ से कुछ नहीं, धूप बड़ी अच्छी खासी आएगी। तो इसमें कोई सूर्य को क्या ब्लेम करेगा? मेरे घर क्यों नहीं आते हो? बड़े बड़े पड़ोसियों के घर में जाते हो, हैं? गलत बात है, बट इसमें उनकी क्या गलती है? अब आप पेड़ तो आपने ये छतरी धान के रखी है, धूप कैसे लगेगी आपको? सर्दियों में राहत कैसे मिलेगी? ठीक है, तो कितना कोई रिसीव करना चाहता है, वही ना, जैसे भगवान की कृपा तो है, मगर कोई कितना रिसीव करना चाहता है, वो अम्ब्रेला रखो अपनी फॉल ठीक होगा, तो बड़ी कृपा आप ले पाओगे नहीं। We have to be very humble and very receptive to get the knowledge. Otherwise, we cannot have the knowledge. तो क्या बोला? Foolish people think that the devotional service is flattering the Lord to give special mercy. लोग सोचते हैं भगवान को फ्लैटर करना है, भक्ति करना है, नहीं, ऐसा नहीं। Actually, the pure devotee who are engaged in transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. तो जो भगवान के भक्त हैं वो कोई बिजनेस मेंटेलिटी नहीं है उनका। प्रहलाद महाराज को ही भगवान ने बोला मांगो कुछ, बोला कि मैं कोई बिजनेसमैन हो गया, बिजनेस करना है आपसे, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो mercantile house render service to someone in exchange for values. The pure devotee does not render service unto Lord for some exchange. They are just looking for Lord's pleasure, and therefore in full mercy of the Lord is open for him. Suffering man, needy man, inquisitive person, philosopher make temporary connection with the Lord to serve a particular purpose. जैसे देवी देवताओं के साथ हम लोग कनेक्शन बनाते हैं, दे दो सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति आनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओम जय जगदीश हरे। तो लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं मामू राधे पूरी कर दे हलवा बांटू। आज नवरात्रे हैं, लोग आज कंजके पूज रहे हैं, हमारे घर में आज पूज रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो गलत है ना। आप मांग क्यों रहे हो? आप श्रद्धापूर्वक उनसे प्रेम भाव से उनके लिए व्रत करिए ना, खुश करिए, उनके लिए भजन गाइए। अगर ये जो मांग है, डिमांड है, ये बिजनेस हो जाता है। ऑब्वियसली हमें उन्हीं से ही मांगना चाहिए, मगर आप भौतिक वस्तुएं मांग रहे हो तो वो तो फिर बिजनेस ही है ना। A suffering man, if he is pious at all, prays to the Lord for his recovery. But as soon as the recovery is over, the most cases suffering man no longer care to keep any connection with the Lord. जब उनकी मुरादें पूरी हो गई तो आप कौन तो मैं कौन, तो बस ठीक है सर, चलो अपने अपने रास्ते, ऐसा हो जाता है। The mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. And that is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. Those who are completely against the service of the Lord are considered to be an object of darkness. Those who ask for the Lord's favor only at the time of necessity are partial recipients of the mercy of the Lord. I think कल का वर्ष हम लोगों ने पूरा परपट नहीं पढ़ा था ना? I forgot. मैं भूल ही गई इसको पूरा पढ़ना है। चलो ये वाला करके विल रीड द प्रीवियस वन, क्योंकि हम लोग को पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ा था। कल मैंने आपको बोला था उसको बाद में पढ़ेंगे। I'll go through that one. I'm really sorry, आप लोगों ने याद नहीं कराया, तो we'll read it. So Lord, oh sorry. Those who are 100% engaged in the service of Lord are full recipient of the mercy of the Lord. Such partiality in receiving the Lord's mercy is relative to the recipient, and it is not due to the partiality of all merciful Lord. भगवान कहते हैं जो जितना शरणागत है उतना मिलेगा, जितना आप लेना चाहते हो उतना ही मिलेगा, नहीं लेना चाहते हो तो ठीक है, जबरदस्त तो नहीं। When the Lord descends to this material world by his all merciful energy, he plays like a human being, and therefore it appeared that Lord is partial to his devotee only, but that is not a fact. Despite such apparent manifestation of partiality, his mercy is equally distributed in the battlefield of Kurukshetra. All persons who died in the fight before the presence of the Lord got salvation without the necessary qualification. Because death before the presence of the Lord purifies the passing soul from the effect of all sins, and therefore the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. जब मरते हुए कोई भगवान को याद करता है व्यक्ति, तो भगवान के धाम जाता है। Somehow or other, if someone put himself open in the sun rays, he is sure to get the requisite benefit by heat and by ultraviolet rays. Therefore, the conclusion is that the Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think of him as partial. भगवान तो कृपा दे रहे हैं, आप कितनी लेना चाहते हो वो आप पे निर्भर करता है। आप लेना ही नहीं चाहते तो कैसे मिलेगी, है ना? कोई वी आर ऑन टेक्स्ट 27 का हमने पूरा परफेक्ट नहीं पढ़ा था, आई एम सॉरी। यहाँ से नहीं पढ़ा था, तो पढ़ लेते हैं इसको। तो उसका कंक्लूजन क्या था कि भगवान पार्शियल नहीं है, कृपा तो हर जगह है जैसे सूर्य की तरह, मगर रिसेप्टिव हम कितने हैं वो हम पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कल थोड़ी मटेरियल एडवांसमेंट की, तो इस पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल विजन और मटेरियल सिविलाइजेशन इज अ ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ये हम लोगों ने देखा था 4 प्रकार की चीजें हैं जिससे क्या है भक्ति में वृद्धि मुश्किल होती है: वेल्थ, beauty, fame, and aristocratic family. Such material advancement entangle the living being in the bondage of material body, followed by all sorts of material miseries. Such material advancement is called anartha, or things not wanted. Actually, this is so in the present context of material advancement. One uses lipstick at a cost of 50 cents, and there are so many unwanted things which are all product of material conception of life. क्या वाले लिपस्टिक लगाते हैं 50 रुपए की, 50 रुपए में किसी गरीब को कुछ खाना पेट भी भर सकते हैं। हम लोग कितना पैसा वेस्ट करते हैं। By diverting attention to so many unwanted things, human energy is spoiled without achievement of spiritual realization. बाल ही घटाने जाओगे 350, 400, 500 तो इसी में लग जाते हैं। So by diverting attention to so many unwanted things, human energy is spoiled without achievement of spiritual realization, the prime necessity of human life. तो हमारी जो एनर्जी काफी दूसरी जगहों पे लगी हुई है, जिसकी वजह से हम भक्ति की तरफ इतना समय नहीं दे पाते। The attempt, और फिर कहते समय नहीं है हमारे पास, ये बाकियों की चीजों में लगा रखा है तो समय कहाँ से होना है। The attempt to reach the moon is another example of spoiling energy, because even if the moon is reached, the problem will not be solved. जैसे साइंटिस्ट लोग प्लान कर रहे हैं लेकिन मून में जाके रहना है, ऐसा इतना खर्च कर रहे हैं, क्या फायदा? चले भी जाओगे तो क्या होगा? वहां जाके भी लड़ना ही है आप लोगों ने। जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम तो वहां पे भी सॉल्व नहीं होने वाली, तो व्हाट्स द पॉइंट गोइंग फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर? हाँ, कोई फायदा नहीं है ना। तो the devotee of the Lord are called akinchanas because they have practically no material asset. Such material assets are all product of 3 modes of material nature. They foil spiritual energy, and thus the less we possess such product of material nature, the more we have good chance for spiritual progress.
तो जितना ज्यादा कम पोजेशन होंगे भौतिक जगत के उतने ही ज्यादा अच्छे हैं हमारे एडवांसमेंट के लिए। जैसे महाविष्णु गोस्वामी महाराज कहते कहते आपने ट्रेन पकड़नी है, ज्यादा सामान लेके जाओगे तो ट्रेन कैसे पकड़ोगे? पता चला ट्रेन चलेगी, ट्रेन अब 2 मिनट ही तो रुकती है, अब आपने पूरा इतना सामान ले रखा है, सामान को चढ़ाओ खुद चढ़ोगे। अब एक बैग है तो चलती चलती में भी चढ़ जाओगे, लेकिन कीप लेस पोजीशन, जाना आसान हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये भी क्या आ सकती है, कम रखना, ठीक है। The Supreme Personality of Godhead has no direct connection with material activity. All his acts and deeds, which are exhibited even in the material world, are spiritual and without affection for the modes of material nature. In the Bhagavad Gita, the Lord says that all his acts, even his appearance and disappearance in and out of material world, are transcendental. And one who knows this perfectly shall not be taken his birth again in the material world, but will go back to Godhead. The material disease is due to hankering after loading it over material nature. बस और लेना है, चाहे जरूरत भी नहीं है। This hankering is due to an interaction of the three modes of material nature. गुणों के अधीन है ना। So neither the Lord nor the devotee have attachment for all such enjoyment. तो जो भगवान के भक्त हैं उनको भी इस भौतिक enjoyment से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना। Therefore, the Lord and the devotees are called nivritta guna vritti. The perfect nivritta guna vritti is the Supreme Lord because he never become attracted by the modes of material nature. Where the living beings have such a tendency, some of them are entrapped by the illusory attraction of material nature. Because the Lord is the property of the devotee are the property of Lord reciprocally. The devotee are certainly transcendental to the modes of material nature. That is a natural conclusion. Such unalloyed devotee are distinct from the mixed devotee who approach the Lord for mitigation of misery and poverty or because of inquisitiveness and speculation. The unalloyed devotee and the Lord are transcendently attached to one another. For other, the Lord has nothing to reciprocate, and therefore he is called Atmanam, self-satisfied. Self-satisfied as he is the master of all monists who seek to merge into the existence of Lord. Such monists merge within the personal effulgence of the Lord called the Brahmajyoti. So the devotee enter into the transcendental pastimes of the Lord, which are never to be misunderstood as material. तो जो भक्त है वो डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में हिस्सा लेता है। जो भक्त है जहाँ तो पहले तो ऊपर के लोकों में या नीचे के लोकों में भ्रमण करता रहेगा, मायावादी बन गया तो भ्रमण में ऊपर स्पेस में लटकता रहेगा। मतलब भगवान की लीलाओं में तभी मिलता है उसको आश्रय जब वो भगवान की प्रेम भक्ति में लीन होता है, ठीक है। तो मटेरियल एडवांसमेंट इज नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। तो आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो या रियलाइजेशन या कमेंट हो तो आप बोल सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम ये विराम भी ले सकते हैं। यस, हरे कृष्णा, एंड आई एम सॉरी फॉर द लिटिल डिले बिकॉज आई फॉल asleep. तो हाँ जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो ध्यान बताइए। हरे कृष्णा। ओके, आस्था हैज नो क्वेश्चन। पूजा माता जी, आपको कुछ कहना है? यस माता जी, जैसे आप बता रहे थे ना कि मतलब भक्त के संग रह के जैसे भगवान के पास टाइम हमें पता नहीं लगते, बट जब भक्त के संग रहो तो ही पता लगते हैं। तो पहले भी मैंने बहुत बारी, मतलब जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी, मैंने बहुत बारी भागवत गीता पढ़ी थी, वो छोटी वाली जो आती होती है घर पे पढ़ी होती है। तो मेरे को कुछ काम नहीं बन रहा या मार्क्स नहीं आता, मैं भगवान जी में भागवत गीता पढ़ूंगी, मेरे को ना मार्क्स अच्छे आ जाए। तो ऐसे भागवत गीता, पर आज तक कभी समझ नहीं आया था। बट यहाँ पे भक्तों के साथ सुन के आपसे कितना कुछ समझ के तो आप समझ जाते, भागवत गीता में इतनी सारे डिटेल से लिखा हुआ है, इतना कुछ लिखा हुआ है, तो अब समझ आता है कि कितना कुछ है। तो भक्त संग का बहुत फर्क पड़ता है, ये इस चीज से रियलाइज होता है। वो सही बात है माता जी। हम लोग वो है ना, एक तो रिसेप्टिव मोड भी होना चाहिए भक्तों में भी, हमारे पास एक रिसेप्टिव मोड होना चाहिए। अगर भक्तों के साथ भी हम लोग वो रिसीविंग मोड नहीं रखते हैं तो हम तब उनसे उनके संग में रह के भी हम सीख नहीं सकते। तो ये आपने बहुत सही कहा कि जैसे भगवत गीता है या भागवतम है, हम ऐसे नहीं समझ पाते। भक्तों के संग में रहेंगे तो उसका एक जो गुह्यम ज्ञान है वो हम लोग लिटरली द इंटरनल मीनिंग वी कैन अंडरस्टैंड, कि एक वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं रह पाता, उसकी दिव्यता को हम समझ पाते भक्तों के संग में। मगर जैसे मैंने बोला कि रिसेप्टिव होना, जैसे यहाँ पे भी भगवान कह रहे कि कृपा तो है मगर रिसीविंग टेंडेंसी कितनी है। जैसे सुखदेव गोस्वामी तो पोटेंट स्पीकर हैं, ठीक है, हमारे पीछे आप चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है, सुखदेव गोस्वामी है, ही इज अ लिबरेटेड सोल। यहाँ पे कितने ऋषिगण बैठे हैं, मतलब देयर आर नारद मुनि इज आल्सो देयर, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, ऑल ऑफ द शौनक ऋषि, एवरीवन इज देयर सिटिंग लिसनिंग फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, सुन रहे हैं। सुत गोस्वामी से एक्चुअली दे आर लिसनिंग, नैमिषारण्य में हजार
से ज्यादा मतलब बहुत सारे ऋषिगण हैं सुन रहे हैं, अगर उनका मूड रिसेप्टिव नहीं है, रिसेप्टिव मतलब दे डोंट वांट टू, ठीक है चलो सुन लेते हैं क्या हुआ, मतलब अगर वो रिसीविंग मूड में नहीं है, उसको वो अप्लाई नहीं करना चाहते जीवन में, तो वो श्रवण भी उनको हेल्प नहीं करता। तो हम जब ज्ञान भी अर्जित करते हैं तो हमारा वो रिसीविंग मूड होना चाहिए, हम्बल एक एटीट्यूड होना चाहिए ज्ञान अर्जित करने का, तब हमें वो क्या है, ध्यान से हम उस ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं और समझ भी पाते हैं कि क्या ये कह रहे हैं, नहीं तो समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो रिसीविंग मूड होना बहुत जरूरी है, जैसे एक ईगरनेस होना, नहीं मुझे सुनना है, नहीं मुझे पढ़ना है। तो जैसे गुरु माता जी बता रहे थे कि एक हमारे भक्त हैं माता जी, उनकी छोटी बेटी है, मतलब अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको बहुत ईगरनेस है, मतलब शी रिसाइट्स द श्लोक भगवत गीता पढ़ने का। तो गुरु माता जी कई बार टीज करने के लिए कहते हैं, नहीं नहीं आज मैं थकी हूँ, आज नहीं पढ़ूंगी मैं। नहीं आधा घंटा भी नहीं पढ़ सकते हम लोग, अच्छा थोड़ी देर में नहीं पढ़ सकते, मतलब शी हैज दैट ईगरनेस टू लर्न, सो दैट शुड बी देयर ना। तो रिसीविंग मोड भी एक होना चाहिए, जब हम लोग रिसीविंग एंड में होते हैं फिर हम उसको ज्ञान को ले भी पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बात आपने बोला, ये तो सभी का ही अनुभव रहा होगा कि भक्ति से हम ज्यादा सीख पाते हैं rather than studying alone। तो वो सही बात कही आपने, तो उसके लिए मगर एक रिसीविंग क्वालिटी भी होना चाहिए, पोटेंट स्पीकर पोटेंट लिसनर देन द फ्रूट ऑफ भक्ति fructifies। ठीक है, तो तब आता है, तो दोनों तरफ से रहना चाहिए। ठीक है, यस पूजा माता कुछ और जी कहना माता, नहीं माता जी बस। माता जी जैसे अब अभी हम लाइक अगर कोई कपड़े भी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, दैट्स आल्सो कम्स इन मटेरियल थिंग्स ना। नहीं, भगवान की सेवा में जो भी इस्तेमाल करते हो भगवान के लिए वो मटेरियल नहीं, नहीं अपने लिए यूज कर अपने लिए यूज कर। तो मतलब देखिए अगर आपको नीड है तो फिर तो खरीदनी चाहिए, अब जरूरत के लिए मना थोड़ी ना किया, अब कपड़े है नहीं तो पहनने तो हम्म, है कि नहीं, अब नहीं है तो पहनने तो बिल्कुल है। बात है। नहीं ये तो बट अभी बोलते कि जैसे ऐसे अगर घूमो नहीं। अब माता जी जैसे लड़कियों का होता है ना कि उनके पास है जितना भी वो सोचेंगे नहीं है हमारे पास अब औरत होते ही मैं है ही आपको नहीं, है एक ही नहीं, है ही उदाहरण नहीं। देती हूँ, यमुना तो माता वो जी फील थे होता हमारे रहता है। प्रभुपाद के जो इनिशियल डिसाइपल्स रहे हैं, यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, एक और मुकुंद प्रभु एंड जानकी, दे आर दी सिक्स कपल, ये 3 कपल थे प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल्स थे। तो आपको पता है यमुना माता जी के पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, वो एक ही साड़ी पहनती थी। तो प्रभुपाद बोलते थे देखो यमुना के पास कितनी साड़ी है, रोज नई नई साड़ी पहनती है। तो हम्म यमुना माता जी ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मेरे पास एक ही साड़ी है, मैं इसी को रोज धो के प्रेस करके, मतलब इसी को रोज धो के तो यही पहनती हूँ अच्छे से। प्रभुपाद काफी हम्म शॉक हो गए कि इतनी क्लीन कैसे पहनती है। तो प्रभुपाद ने उनको एक साड़ी गिफ्ट की थी, और फिर यमुना माता जी के पास हम्म 2 साड़ियाँ हुई थी, तो वो उन्हीं साड़ियों में हम्म खुश थी। ये बात भी है। है कि नहीं? जी मतलब माता। काफी सिंपल लाइफस्टाइल रखना चाहिए भक्तों को, ये नहीं क्या मैं ज्यादा पैसे आ गए तो हम ज्यादा से ज्यादा मैं खर्चूं, कपड़े हैं तो फिर अननेसेसरी क्यों खरीद रहे हो, नहीं है तो चाहिए कहीं जाना है तो ऑब्वियसली फिर तो खरीदने पड़ते हैं, अगर है तो फिर अननेसेसरी पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, बेहतर है उन पैसों का आप अच्छे से इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में, भोग हम्म के लिए, भोग अच्छा अच्छा बनाइए, प्रसादम के लिए लोगों को बुलाइए घर पे, तो अच्छे से खाना बनाओ उनको खिलाओ, सेवा करो, जो प्रचार में है या पुस्तक खरीदिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लाइट एट वन कैन यूज, बट जितनी आपकी जरूरत है उतना तो रखिए, कि वही ना लोगों को पता नहीं होता कि हमारी नीड कितनी है, मगर ग्रीड बहुत ज्यादा होती है, हमें ये समझ नहीं आता यही हमारी चीज नीड क्या माता है, जी, कुछ भी नया दिखता है अरे हाँ सही बस बात है खरीद माता लो, जी, चाहे जरूरत है नहीं, सही बात है, है ना। सही बात है तो माता जी, ये देखो चीज आप तो देखो होती है। अगर ये सिंपल तरीका अपनाओगे ना, खुद ही देखोगे कि कितनी टेंशन खुद ही खत्म हो जाएगी। हम्म लाइफ जब सिंपल होती है तो जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती है, अगर हम ये खुद का ही बर्डन बहुत बना देते हैं, ये करना था वो करना है, ऐसा है वैसा, बड़ी टेंशन हो जाती है। भाई बड़ा सिंपल रखो नहीं लाइफ, सही कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट, है ना, सिंपल सरल जी रखिए। माता जी, ठीक है, जितनी जरूरत है जी उतना माता जी। करिए, जितना आपको चाहिए, तो कीप इट लाइक दैट वे, किसी को दिखा के क्या ही हो जाएगा कि मेरे पास इतने अलग अलग कपड़े हम्म पड़े हैं, मना नहीं है कपड़े पहनने को, मैं वही बता रही हूँ कि जितनी जरूरत है उतना, मैं वृंदावन जाती हूँ मेरे पास भी 2-3 साड़ी है, मैं वही पहनती हूँ, इतने सालों से वही पहन रही हूँ, मैंने खरीदी नहीं खुद भी, मेरे को कोई गिफ्ट मिल हम्म जाती ठीक है, बट ऐसे मैं नहीं खरीदती खुद से। आई डोंट वांट द साड़ी, तो अभी तक तो चल रही है, फट हम्म जाएंगी तो खरीदूंगी नहीं, बट अभी तक तो चल रही है, मेरे को जरूरत नहीं है ना खरीदने की, तो इट्स, हम्म तो वही रिपीट करके वही पहन लेती हूँ, धो के तो जरूरत क्या है। है ना, हम्म, तो वही चीज, जी माता जी। ठीक है, तो जितनी जरूरत है उतना रखिए, नहीं है जरूरत तो डोंट वरी, सेव करो लक्ष्मी, इस्तेमाल कीजिए भगवान की सेवा में, ठीक? और कुछ कहना है किसी ने? तो आज भी रामायण नहीं हम माता लोग 1 जी। बजे ही पढ़ेंगे, आप लोगों का छुट्टी हम्म, होगा ना आज,
हाँ हम पूजा माता नहीं माता जी मेरी नहीं है नहीं है तो 1 बजे आपको फ्री नहीं आज। नहीं आज तो प्रैक्टिकल है मेरा। अच्छा प्रैक्टिकल है तो कितने बजे पढ़नी है 2 बजे पढ़े फिर 2 बजे फ्री होंगे 2 मैं। से 3 फिर बाद रामायण पढ़ लेंगे हम लोग ठीक है रामनवमी भी तो 2 से 3 पढ़ेंगे फिर ठीक है जी बाकी माता जी। माता जी नाश्ता 2:30 बजे मेरी क्लास होती है। हाँ 2:30 बजे मेरी क्लास होती है क्या तुम्हारी तो महाराज मर्जी अब की। क्या करें फिर हाँ जी मम्मा क्योंकि 3 से 4 मुझे वो है क्या नाम है मुझे भागवतम भी पढ़नी है क्या कह रहा है 1 सेकंड हाँ 1 सेकंड तो रामायण फिर कितने बजे पढ़नी है 12 से 1 करना है 12 से 1। 4 से 5 पढ़े 4 से 5 ठीक है। अगर आस्था माता जी बोल रहे हैं आपको ठीक है तो। ठीक है 3 बजे 4 भी से पढ़ 5। सकते हैं 3 3:30 भी पढ़ सकते हैं मैं देख लूंगी एलसी मेरा हाँ भागवतम माता जी 2 बजे के बाद कभी भी, मतलब 2 बजे के बाद कभी चलो भी, क्योंकि 12 से 2 मेरा 5 भी पढ़ प्रैक्टिकल। सकते हैं हम लोग चलो देख लेंगे हाँ चलो जी। आई टेल द टाइम ठीक ओके 12 से तो 2 प्रैक्टिकल, उसके बाद कभी भी माता जी। ठीक है ओके सो विल स्टॉप हियर सो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद जय की somebody want to speak it? जय। Thank you so much. So around maybe 3:30 or 4 we will read Bhagavatam.